पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में जहां मोदी जी ने इंडिया को रूल किया है एज अ प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर मैं एक ऐसा स्टैट्स आपके सामने रखूं तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। आज से 10 साल पहले इंडिया का जो रैंक था वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के सामने, वो था नंबर 10। आज की डेट में 10 साल की प्रोग्रेस के बाद हम लोग नंबर 5 पे आके खड़े हो चुके हैं। अब आप ये सोचिए, नेक्स्ट 5 साल का जो ग्रोथ का रोड मैप है, वो मोदी जी ने क्लियरली बोल दिया है कि अगले 5 सालों में इंडिया टॉप 3 कैटेगरी में आके खड़ा हो जाएगा। जिसको वेट करनी है वो पिछले 10 साल से भी वेट कर रहे हैं मार्केट में पैसा लगाने के लिए। अगले 5 साल के अंदर जो ग्रोथ होने वाली है उसका आप हिसाब लगाइए कि 10 साल पहले तो इंडिया के अंदर डीमैट अकाउंट भी 1-2% थे। आज की डेट में वो डीमैट अकाउंट का जो नंबर है, अगर हम पॉपुलेशन साइज की बात करें, तो वो नंबर ही आज की डेट में 10 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। इस नंबर पे आप सबसे ज़्यादा गौर फरमाइए कि इस नंबर के अंदर वो लोग हैं जो कि आज की डेट में कुछ ऐसे कैटेगरी के इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि एक स्मॉल टाइम इन्वेस्टर जिसके पास रियल एस्टेट एसेट नहीं है, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके पास कोई बिजनेस नहीं है, और वो बंदा आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ जॉब कर रहा है। उसने अपनी फाइनेंशियल सेविंग्स का जो एक पत्ता मार्केट के अंदर दिखाया है, वो है रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर। उस बंदे ने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट अपनी सेविंग्स में, जो कि हमारा आज से कुछ टाइम पहले सिर्फ एफडीज में घुसा होता था, उसमें से कुछ परसेंटेज का पार्ट अभी सिर्फ मार्केट के अंदर आया है। ये तो वो लोगों हैं जो कि स्मॉल सेविंग करके आज की डेट में मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं। इनको मैं कहता हूं स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स। अब इससे बड़ी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, वो है हमारे फैमिली ऑफिसेस, जो कि इंडिया के अंदर भर के बैठे हुए हैं, और उनके अंदर जो पैसे का कैश फ्लो है वो उनके फैमिली बिजनेसेस से आ रहा है। उनकी अगर मैं आपके सामने अगर थोड़ा सा इंप्रेशन आपके सामने रखूं, तो शायद आप रिलेट कर पाएंगे कि इंडिया किस ग्रोथ रेट पे आके खड़ा हो सकता है। आज से 10 साल पहले ये एक ऐसी जनरेशन होती थी जो कि सिर्फ यंगस्टर्स थे, कॉलेज से निकले हुए बच्चे थे, जो कि बिजनेसेस में घुसे थे, और उनको शेयर बाजार का सिर्फ और सिर्फ एक आंसर दिया जाता था उनके फैमिली के ओनर से कि भाई शेयर बाजार में तो हम काम नहीं करते, हम तो प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे। आज की डेट में वो जो बच्चे हैं हर घर के अंदर, उनकी ना एस्पिरेशंस मार्केट को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। उन्होंने अपनी फैमिली के अंदर ये बातें करी हैं कि भाई हमने प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है, प्रॉपर्टी के अंदर जो रिस्क है उसके साथ साथ के रिस्क आपके शेयर बाजार के अंदर भी होते हैं। अपना माइंडसेट बदलिए। क्यों? क्योंकि आज की डेट में अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है 10-20 करोड़ की, कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर, तो ये बड़े फैमिली हाउसेस ही ये प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। लेकिन उनका अगर 10% भी पोर्शन मार्केट के अंदर आ जाए, तो मुझे लगता है कि मेरा जो आइडिया है अपनी ऑडियंस के सामने रखने का, कि मार्केट से डरिए मत, मार्केट के रंग रूप को समझने की कोशिश करें। क्योंकि आपने अगर ये सोचा है कि आप अपने बिजनेस के सारे कैश फ्लो को प्रॉपर्टी में लगाएंगे या फिर कोई और वेंचर में डालेंगे, तो आपको वो वेंचर्स में ज़रूर पैसा डालना चाहिए, लेकिन उसका एक कंसिडरेबल अमाउंट आपको शेयर बाजार जैसी मार्केट में भी ज़रूर लगाना चाहिए। उसके डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं, जैसे कि आप अपना म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगा सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के जहाँ से रिलेट होके पैसा लगा सकते हैं, आप अपनी खुद की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मार्केट में कर सकते हैं। इतना करने से जो आगे के नंबर्स हैं वो आप कैप्चर जरूर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज हम खड़े हैं 4 ट्रिलियन के नंबर पे। अगले 30-40 साल तक अगर आप इन्वेस्टेड रहे पूरे के पूरे अपसाइड और डाउनसाइड के अंदर, तो ये नंबर ही आपको 40 ट्रिलियन का दिखाई देगा। लेट सपोज मैं अपना एग्जांपल लूँ, आज मैं 32 ईयर्स का हूँ। मेरे को अगले 30 साल अगर इन्वेस्टेड रहना है या 25 साल इन्वेस्टेड रहना है, तो मेरी एज जो होगी वो होगी 55-60 के आसपास की। वो हमारा टाइम पीरियड होता है पीक अर्निंग का स्लो डाउन होना शुरू। क्योंकि आप एक एक्टिव जॉब, एक्टिव बिजनेस से आप थोड़ा सा लेस
मूव होना शुरू हो जाती हैं। अब आपको चाहिए कि वो पैसा आपको जो आपने सेव किया है, उससे आपको कैश फ्लोज़, इनफ्लोज़ आना शुरू हो जाए। आपको ना अपना माइंडसेट चेंज करना है कि मेरे को मार्केट के अंदर पैसा जो लगाना है, वो कौन-सा पोर्शन लगाना है। अगर मैं एक फैमिली हाउस की बात करूँ, जो कि बंदा 10-20 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो अगर कंसिडरेबल अमाउंट 10% भी अगर मार्केट के अंदर लगाए, तो मुझे लगता है एक जस्टिफाइड अमाउंट हो सकती है अगले 3 से 4 साल के टाइम पीरियड में। उन रिटर्न्स को डेली देखने से आप अपना माइंडसेट गलत कर रहे हैं। क्या आप प्रॉपर्टी को भी ऐसे देखते हैं? क्या आप रियल एस्टेट को भी ऐसे ही पोर्टफोलियो के अंदर रिटर्न्स देखते हैं? अगर आपने सेम माइंडसेट से प्रॉपर्टी भी खरीद बेच करी होती, तो क्या आपका इतना बड़ा रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो खड़ा हो सकता था? आपने गुड़गांव में बैठ के, दिल्ली में बैठ के जो प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन देखी है, वो एप्रिसिएशन तब हुई है जब आपने होल्डिंग कैपेसिटी रखी है उन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। होल्डिंग कैपेसिटी रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी पेशेंस को अगर टेस्ट करना चाहते हैं, तो हमेशा ऐसे नोटिस करें कि पिछले 10-15 साल का ग्राफ देखें मार्केट का, कि अगर आपके इंडेक्स वाले स्टॉक्स भी अगर आपके पास पड़े होते, तो आपकी रिटर्न्स कहाँ से कहाँ चली जाती। आपको ज़रूरी नहीं है कि अपनी रिस्क एपेटाइट बढ़ा के स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स में चले जाना है। आप शुरुआत में क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज खरीद सकती हैं। कुछ टाइम पीरियड के बाद, 2-3 साल के टाइम पीरियड के बाद, आप ये कर सकते हैं कि भाई मैं अब अपना रिस्क एपेटाइट बढ़ा के थोड़ा सा मिड कैप स्पेस में जा सकता हूँ। उसके बाद आप स्मॉल कैप स्पेस में जाएं जब आपको मार्केट से लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक से रिटर्न्स मिल जाए। सीधा स्मॉल कैप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने आज की डेट में पूरे के पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनकी रिटर्न्स तो बता दी कि वो 40-50% बढ़ गए 2 महीने 3 महीने में, लेकिन उसके पीछे की कैलकुलेशंस जो हैं वो है भरी हुई रिस्क की। ये ऐसे स्मॉल टाइम प्रमोटर्स हैं जिनमें से कुछ परसेंटेज सिर्फ प्रमोटर्स जो हैं वो आगे जाके लाइफ में एक्सेल करने वाले हैं। नहीं तो बाकी प्रमोटर्स का अता पता भी नहीं पता चलेगा आपको कुछ टाइम के पीरियड के बाद। मैं आज की डेट में अपनी ऑडियंस को सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझाना चाहता हूं कि जैसे जैसे इंडिया ग्रो हो रहा है, अपना माइंडसेट भी वैसे इवॉल्व करिए कि हमेशा ये ना बोलिए कि हम अपने कैश फ्लोस को रियल एस्टेट में लगाएंगे। एक नंबर तक रियल एस्टेट आपका ग्रो हो रहा है अगर आप पिछले कुछ साल के टाइम पीरियड में नंबर्स की कैलकुलेशन को समझें, लेकिन उस पैसे को मल्टीप्लाई होता हुआ आप देख सकते हैं शेयर बाजार और बाकी एवेन्यूज के अंदर। सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूं, डाइवर्सिफिकेशन पे अपना ध्यान दीजिए और अपनी एलोकेशन ऑफ फंड्स को बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन करें। मुझे पता है पढ़े लिखे बिजनेसेस हैं जिनको रिटर्न्स कैलकुलेट करना बहुत इजीली आता है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा माइंड के अंदर ट्विकिंग की जरूरत है। और मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर जहां हमारे 10 करोड़ डीमैट्स खुले हैं, वो अगले कुछ 5 साल के टाइम पीरियड में जहां पे 20-25 करोड़ हो जाएंगे, मार्केट का रिटेल इन्वेस्टर्स का जो डोमिनेंस है वो बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये मेरे को सबसे बड़ी प्रिडिक्शन दिखाई देती है। थैंक यू। अभी आपने हाल ही में नोटिस किया होगा कि मॉयल जो एक माइनिंग कंपनी है मैग्नीज ओर की, उसने पिछले 6-7 महीने के टाइम पीरियड के अंदर मोर देन 100% की रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी। अब ये कॉन्सेप्ट से थोड़ा हट के अगर मैं आपको समझाऊं कि कंपनियों की ट्रांसक्रिप्ट पढ़िए, उसमें जो चीज़ें समझ में आती हैं उससे आपकी वैलिडेशन कंपनी को लेके ज़्यादा बढ़ती है। आपका एक कॉन्फिडेंस जो होता है कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस भी करना शुरू कर देंगे, चीज़ों को पढ़ना सीखेंगे, इससे आपका क्या होगा, आपको ये तो पता है कि 6 महीने में कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा है, बट उसके जो टर्निंग पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी आपको रीजन रैशनल ढूंढना चाहिए। तो इस वीडियो में आपके सामने मैं सिर्फ मॉयल कंपनी की ट्रांसक्रिप्ट के बारे में बात करूंगा जो कि उन्होंने रिसेंटली अभी अनाउंस करी है एक कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर, जहां पे इन्वेस्टर कम्युनिटी के दिग्गज लोग बैठते हैं और कंपनी की मैनेजमेंट से बात करते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो पे अपना ध्यान देना ताकि आपको समझ में आए कि कंपनी का ओवरऑल आउटलुक क्या चल रहा है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए
कंपनी के करंट प्रोडक्शन सेल्स के अंदर क्या नंबर्स थ्रो करे हैं कंपनी ने, और कंपनी की विजन क्या है फ्यूचर को लेके। सबसे पहले तो बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जो रिजर्व्स हैं आपके माइनिंग के अंदर मैग्नीज के, वो है अराउंड 500 मिलियन टन्स के। उसमें से 20% का जो हिस्सा है वो सिर्फ सिर्फ एक इकलौती कंपनी है हमारी मॉइल, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है इसका ऑर्डर कि आप पूरे के पूरे इंडिया के मैप में इस सेक्टर पे 20% का शेयर उठा सकते हैं पूरे माइनिंग रिजर्व्स के अंदर। ये तो बात होगी सबसे नंबर वन कि कितना बड़ा कंपनी का स्केल हो सकता है फ्यूचर के अंदर अगर ये कंपनी एग्रेसिवली अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाए। दूसरी बात कंपनी की बात करें कि इस 20% के शेयर में कंपनी ने ये बोला है कि उनका डोमेस्टिक मार्केट शेयर के अंदर मैग्नीज ओर को जो मार्केट शेयर है वो है अराउंड 45%। तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे इंडिया के मैप में अभी जितना हमारा रिजर्व्स है मैग्नीज ओर का वो अभी अनटैप्ड है। और इस चीज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है कि कंपनीज को बोला है कि आप अपने आप को थोड़ा एग्रेसिवली अब काम करें। जितनी भी इंडिया की स्टेट्स हैं उनके साथ जुड़ के आप पार्टनरशिप मॉडल में लेके जाएं। वो एक कोलैबोरेशन हो सकता है, वो आपका एक जॉइंट वेंचर हो सकता है। इसी सेक्शन पे हमारी मॉयल कंपनी ने हाल ही में कुछ स्टेट्स के साथ एग्रेसिवली इस बात पे काम करना शुरू कर दिया है। अगर मैं आपको बोलूं कि फ्यूचर के अंदर ऐसा होगा कि मॉयल जिसके पास एक्सपर्टीज है इस सेक्टर के अंदर एक्सप्लोरेशन को लेके, और कुछ स्टेट्स हैं जहां पे आपको ये रिजर्व्स दिखाई देते हैं, तो मॉयल एक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर जहां पे कंपनी अपनी परसेंटेज 51% रख के आप स्टेट्स के साथ मिलके एक्सप्लोरेशन करेंगे, और इससे कंपनी की कंसोलिडेटेड नंबर जो है वो बढ़ सकता है प्रोडक्शन कैपेसिटी का। ये मुझे लगता है कि ऐसी एक स्टेटमेंट है जिसकी वजह से कंपनी का अब रंग रूप जो है पिछले 6 महीने में चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। और इसी चीज पे कंपनी की मैनेजमेंट बहुत क्लियरली बता रही है कि किन किन स्टेट्स के साथ उनका इस चीज के ऊपर काम चल रहा है। और बहुत ही जल्दी 2 से 3 साल के टाइम पीरियड में मुझे लगता है कि कोई ऐसी स्टेट के साथ एक्सप्लोरेशन का काम शुरू भी हो सकता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी चीज होगी कि कंपनी ने बोला है कि उनके एबिटा मार्जिन किस लेवल पे ट्रेड करते हैं। तो कंपनी ने बोला है कि ये एक ऐसा काम है जहां पे आपका 24% से लेके 35% का एबिटा मार्जिन बनता है। और अभी रॉक बॉटम प्राइजेस चल रहे हैं मैग्नीज ओर के, जिसकी वजह से 18 से 20% का जो प्राइस रिडक्शन हुआ हुआ है हमारे मैग्नीज ओर का, वो कंपनी की बॉटम लाइन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इससे ये पता चल गया कि अगर कंपनी ने अपनी 45% की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया है और उसका सेम नंबर का इफेक्ट बॉटम लाइन पे नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको इतना आइडिया मिल गया कि अभी मैग्नीज ओर के प्राइजेस जो हैं वो काफी कम है। और कंपनी ने ये बोला है कि 18 महीने के बॉटम पे ये प्राइजेस चल रहे हैं। तो आपको ये भी एक टर्निंग पॉइंट मिल गया कि इसके बाद रेट बढ़ने की गुंजाइश जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये भी एक बहुत बढ़िया बात कर दी कंपनी की मैनेजमेंट ने कि फ्यूचर में जब प्रोडक्शन जो हमारी बढ़ चुकी है कंपनी की, वहाँ पे जो रेट लगेंगे और वहाँ पे आपका कंपनी का भी फायदा होगा, क्योंकि प्राइजेस के अंदर और करेक्शन नहीं हो सकती। कंपनी की मैनेजमेंट ने क्लियरली बोल दिया है रॉक बॉटम प्राइजेस पे ये चल रहा है इस टाइम। आपको ये भी पता चल गया कि फ्यूचर के अंदर प्राइस करेक्शन नहीं होगी, प्राइस रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फर्क आएगा। इतना समझने के बाद आपको ये पता है कि कंपनी की मैनेजमेंट जिस हिसाब से आपने रिजल्ट्स पे इम्प्रोवाइजेशन पे लगी हुई है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपका आ रहा है एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू मिनरल्स इन लैंड। इस पे कंपनी ने ये बोला हुआ है कि इस साल का जो उनका टारगेट है वो पिछले साल के टारगेट से बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से ट्वाइस थ्राइस पे कंपनी इस सेक्टर पे काम कर रही है एक्सप्लोरेशन को लेके, जहां पे अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे तो वो कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी में ऐड होती है चीज़। इतनी सी चीज़ें समझने के बाद आपका ये मोटिव होना चाहिए
कि शेयर प्राइस जो बढ़ा है उसके रीज़न रैशनल पे आप डॉट्स बनाएं। डॉट्स पे कनेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे कि पिछले 6 महीने में अनलिमिटेड कंपनीज के शेयर प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा आपने राइज देखा है, लेकिन सस्टेनेबल लेवल पे वही कंपनीज आगे जाके भी परफॉर्म करेंगी जिनके पीछे फंडामेंटल्स भी जुड़े हुए हैं। इसी चीज पे कंपनी की मैनेजमेंट ने एक ऐसी ओपनिंग स्टेटमेंट भी दी जहां पे मेरा कंपनी को लेके जो दिल है वो और जुड़ गया। इस पे आप नोटिस करें कि कंपनी ने क्या बोला है। उन्होंने टाउन हॉल के अंदर अपने एम्प्लॉयज को ये बोला है कि कंपनी की लेटेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस पे आप तवज्जो ना दें, आपको कंपनी के पोटेंशियल पे काम करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का पोटेंशियल एड्रेसेबल मार्केट आप चेक करें तो बहुत बड़ा है। उस पे आप फोकस करें, ना कि आप ये बोलें कि हम तो बेस्ट परफॉर्मेंस पे काम कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट्स एक स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर सुनाई देती हैं। माइनिंग कंपनी में ये पहली बार होना शुरू हो चुका है कि कंपनी की टॉप टीयर मैनेजमेंट भी अब एग्रेसिवली एम्प्लॉयज को प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट के लिए बात कर रही है, एफिशिएंसीज बढ़ाने के लिए बात कर रही हैं। इन चीज़ों पे आप ध्यान दें और फ्यूचर देखिए गवर्नमेंट पीएसयूज का। ये एक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में अब आ चुकी हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन चल रहा है, क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस टाइम ध्यान है, उस बिडिंग के अंदर ये गवर्नमेंट पीएसयूज भी बिड करेंगी। और इनका अगर बिडिंग के अंदर सक्सेसफुली इनको भी कुछ लैंड अलॉटमेंट हो जाए तो मुझे लगता है कि फ्यूचर और ब्राइट शुरू होने वाला है इन कंपनीज का। आप भी इन चीज़ों पे ध्यान दें, मैं भी लगा हुआ हूँ। थैंक यू।